ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज मैं रचनानुवाद कौमुदी के द्वितीय प्रश्न पत्र की उत्तर पत्रिका बनाने जा रहा हूं। आप सभी ने संपूर्ण रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को पढ़ा और उसके 60 अभ्यासों की ऑनलाइन माध्यम से ही परीक्षा भी दी और ऐसी परीक्षा दी जिस परीक्षा को आगे 100 वर्ष तक करोड़ों लोग परीक्षा देते रहेंगे। आपको हमने वैकल्पिक प्रश्न दिए थे, 50 प्रश्न दिए थे, 50 प्रश्नाः दत्ताः आसन और 50 प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर दिए थे। उसमें से आपको एक चयन करना था और जिस प्रकार से मैंने आपको परीक्षा देने की विधि बताई थी उस प्रकार से आपने परीक्षा दी। अब आपको अपने जो आपने अपना उत्तर लिखे हैं उनका मिलान करना है और उस हिसाब से जितने आपके प्रश्न गलत हैं उसके दो नंबर के, एक प्रश्न के 2 नंबर हैं, 2 मार्क्स हैं, उस हिसाब से कम कर लीजिएगा और जितने सही हैं प्रश्न आपके उसके 2 अंक के हिसाब से गुणा करके उतने अंक आप प्राप्त कीजिएगा। और आपसे मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि मुझे भी प्रसन्नता हो कि जो पाठक भविष्य में अथवा अभी प्रश्न पत्र को जिन्होंने हल किया है या करेंगे, सभी पाठक इस उत्तर पत्रिका से अपने उत्तरों को मिलान करके अपने द्वारा प्राप्त अंकों को मुझे व्हाट्सएप पर बता दें कि गुरुजी हमने रचनानुवाद कौमुदी की द्वितीय प्रश्न पत्र में इतने अंक प्राप्त किए। इससे हमको भी प्रसन्नता होगी, हमको अनुमान भी लगेगा कि हमारे पाठक कितनी गहराई से पढ़ रहे हैं। तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है 9582104261। वहां पर आप हमें नमस्ते गुरुजी लिख करके अपने मार्क्स लिख करके बता दीजिएगा, हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर देंगे। चलिएगा, अब आप अपनी जो आपने उत्तर पत्रिका अपनी बनाई है उसको खोल लीजिएगा और पेन को हाथ में ले लीजिएगा और मिलान करते जाइएगा। ये उत्तर पत्र है आपका, आइएगा। प्रथम प्रश्न था आपका, प्रथम प्रश्न का सही उत्तर है आपका ग मदीयः इत्यस्य अर्थः। मदीयः शब्द का अर्थ होता है मेरा। ठीक है, आप पुस्तक में देख लीजिएगा। नंबर 2 प्रश्न का उत्तर है आपका घ
कौन्तेयः इत्यस्य अर्थः, कौन्तेय शब्द का अर्थ होता है कुंती की संतान। ठीक है, घा आप अपना सही देखिएगा। नंबर 3, दविष्ठः इत्यस्य अर्थः, इसका अर्थ है ग, इसका उत्तर सही है ग, सबसे अधिक दूर। ठीक है, चलिए नंबर 4, मातुलः इत्यस्य अर्थः, मातुलः शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में घ, सही है इसका मामा। नंबर 5 मित्रों, हनु इत्यस्य अर्थ, हनु का अर्थ है थोड़ी, ग आंसर इसका सही है। नंबर 6, 59 इत्यस्य कृते संख्यावाची संस्कृत शब्द कौन सा है? एकोनषष्टि, एकोनषष्टि का अर्थ होता है 59, 59। 7, नवाशीतिः इत्यस्य कः अर्थः, इसका क्या अर्थ है? का अर्थ है ख, उत्तर सही है इसका। नवासी अर्थात 89, 89 इसका अर्थ होता है। नंबर 8, बुधः इत्यस्य अर्थः, इसका आंसर है ग, विद्वान, बुधा का अर्थ होता है विद्वान। 9, जामात्री इत्यस्य कः अर्थः, इसका क्या अर्थ है जामात्री शब्द का? तो इसका अर्थ है, सही उत्तर है ग, दामाद। ठीक है, दामाद बोलते हैं। आइएगा नंबर 10, आननम इत्यस्य अर्थः, आननम शब्द का अर्थ क्या है? घ सही है, मुंह, मुंह, मुंह। 11, अपिधा इत्यस्य धातोः अर्थः, इसका अर्थ है ढकना, अपिधा का, अपि प्लस धा का अर्थ होता है ढकना। ठीक है, चलिएगा 12, गर्ह इत्यस्य धातोः अर्थः, गर धातु का अर्थ होता है निंदा करना, इसका क सही है, टिक कर लीजिएगा क। 13, घट इत्यस्य धातोः अर्थः, घट इस धातु का अर्थ क्या है? कहते हैं काम में लगना, का उत्तर सही है इसका। 14, अभि प्लस धा इत्यस्य धातोः अर्थः, इस धातु का क्या अर्थ है? तो का सही, इसका उत्तर है घा, कहना, इसका अर्थ होता है कहना। ठीक है, चलिए 15, वह इत्यस्य अर्थः, वह धातु का क्या अर्थ है? तो ग उत्तर सही है, ले जाना। 16, उपसर्गाः कति भवन्ति, उपसर्ग कितने होते हैं? घ उत्तर सही है, 22, 22। 17, गुण संज्ञकाः वर्णाः के सन्ति, गुण संज्ञा नाम गुण किसका नाम है? तो इसका उत्तर है आपका, आंसर है आपका ख, सही इसका, आ ए ओ। 18, वृद्धि संज्ञकाः वर्णाः के सन्ति, वृद्धि नाम किनका है? तो इसका उत्तर सही है गा, आ आई औ। 19,
सन प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति, सन प्रत्यय किस अर्थ में होता है? इसका उत्तर है क, इच्छा करना अर्थ में होता है। बीस, क्तवतु प्रत्ययः कस्मिन् काले भवति, क्तवतु प्रत्यय किस काल में होता है? ग उत्तर सही है, भूतकाले, भूतकाल में होता है। 21, संस्कृत भाषायाम कति वाच्यानि भवन्ति, इसका आंसर है ख, तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 22, कर्तृवाच्य कर्तरी कारके का विभक्ति भवति, कर्तृवाच्य में कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ग सही है, प्रथमा विभक्ति होती है। 23, कर्मवाच्य कर्तरी कारके का विभक्ति है, कर्मवाच्य में कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? इसका उत्तर है ख सही है, तृतीय विभक्ति होती है कर्ता कारक में, कर्मवाच्य में। 24, भाववाच्य कर्तरी कारके का विभक्ति, भाववाच्य में कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? इसका उत्तर है का, तृतीय विभक्ति होती है। 25, कर्मवाच्य कर्मणि कारके का विभक्ति भवति, कर्मवाच्य के कर्ता कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? का उत्तर है घ, प्रथमा विभक्ति होती है। 26, क्तवतु प्रत्ययः कस्मिन् वाच्ये भवति, क्तवतु प्रत्यय कौन से वाच्य में होता है? उत्तर इसका सही है ग, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में होता है मित्रों। 27, पठितव्यम इत्यत्र कः प्रत्ययः, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका उत्तर सही है ग, तव्यत् प्रत्ययः। 28, करणीयम इत्यत्र कः प्रत्ययः, करणीयम इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का उत्तर सही है ख, अनियर प्रत्यय इसके अंदर, ध्यान देंगे। 29, गत्वा इत्यत्र कः प्रत्यय, इस गत्वा के अंदर कौन सा प्रत्यय है? इसका उत्तर है ग, गत्वा प्रत्यय है इसके अंदर। 30, हसनम इत्यत्र प्रत्यय, हसनम शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है? ग उत्तर सही है, लुट प्रत्यय। 31, गति ही इत्यत्र कः प्रत्यय, गति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका उत्तर सही है ग, कृतन प्रत्यय है। 32, सपुत्रः इत्यत्र कः समासः, सपुत्रः शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर है ग, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है इसके अंदर। 33, मत्याम इति शब्द रूपम कस्याम विभक्तौ सिद्ध्यति, मत्याम ये शब्द रूप किस कौन सी विभक्ति में बनता है? इसका उत्तर है आपका ग, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है, सप्तमी का है। 24, अस्मासु इति कस्याः विभक्ते है, अस्मासु ये कौन सी विभक्ति का शब्द है? इसका उत्तर है ख, सप्तमी विभक्ति का है ये। 35, यूना इति कस्याः विभक्ते है, ये शब्द कौन सी विभक्ति का रूप है? सही उत्तर है ख, तृतीय विभक्ति का रूप है ये। 36, धेन्वाः इति कस्याः विभक्ते है, धेन्वाः शब्द कौन सी विभक्ति का रूप है? इसका उत्तर है ग, पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। 37,
पक्षति इत्यत्र कहा धातु हो, इसके अंदर धातु क्या है? ग उत्तर सही है इसका, पक्ष धातु है इसके अंदर। 38 याचेथा इति कस्मिन लकारे सिद्ध्यति, याचेथा ये कौन से लकार में सिद्ध होता है? सही उत्तर है ग, विधिलिंगी, विधिलिंग लकार में सिद्ध होता है ये। 39 विद्यालयः इत्यत्र संधि विच्छेदः, सही उत्तर है ग, विद्या प्लस आलयः। 40 महौषधि इत्यत्र संधि विच्छेदः, इसके अंदर महौषधि शब्द के अंदर क्या संधि विच्छेद होगा? का सही उत्तर है घ, महा प्लस औषधि। 41 दध्यत्र इत्यत्र संधि विच्छेदः, इसके अंदर संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर होगा घ, दधि प्लस अत्र। 42 शिक्षकेण संस्कृत भाषा पाठ्यते इत्यत्र किम वाच्यम, इसके अंदर कौन सा वाच्य है? सही उत्तर है इसका ग, कर्म वाच्यम, ये कर्म वाच्य का है। 43 पुत्रः पितरम नमति इत्यत्र किम वाच्यम, इसमें कौन सा वाच्य है इस अनुवाद में? सही उत्तर है ख, कर्तृवाच्यम, ये कर्तृवाच्य है। 44 शिशुना सुप्यते इत्यत्र किम वाच्यम, इसमें कौन सा वाच्य है? सही उत्तर है इसका ग, भाववाच्यम, ये भाववाच्य का है। 45 बालकाय दुग्धम रोचते इत्यत्र कर्ता कहा, इसके अंदर कर्ता कौन है? का सही उत्तर है ख, दुग्धम, दुग्धम इसका कर्ता है। 46 कृते योगे का विभक्ति, कृते अव्यय के साथ में कौन सी विभक्ति होती है? सही उत्तर है ग, षष्ठी विभक्ति होती है। 47 अधिकरण कारके का विभक्ति है, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सही उत्तर है घ, सप्तमी विभक्ति होती है। 48 कर्ण कारके का विभक्ति, कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सही उत्तर है इसका घ, तृतीय विभक्ति होती है कर्ण कारक के अंदर। 49 संप्रदान कारके का विभक्ति, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सही उत्तर है ख, चतुर्थी विभक्ति होती है। अंतिम प्रश्न 50 नमः योगे का विभक्ति भवति, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सही उत्तर है घ, चतुर्थी विभक्ति। ये आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलान करा दें, ठीक है। अब आप आराम से मिलान करके और हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको ये हमने दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप आपने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं ईमानदारी से उनको लिख करके भेज दीजिएगा। हम भी प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप और अच्छी प्रकार से संस्कृत ज्ञानार्जन करें। प्रभु आपको अपार शक्ति प्रदान करे कि आप संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान और विदुषी बने। चलिएगा, तो मित्रों ये आपकी परीक्षा संपन्न हो गई है। इस पुस्तक के अंदर जो 60 अभ्यास थे उनको मैंने पूर्ण करा दिया, परंतु 60 अभ्यास के अतिरिक्त भी इसमें और भी पढ़ने योग्य सामग्री है, विषय वस्तु है, उसको अब इसके आगे पढ़ेंगे। अब इसकी कोई परीक्षा नहीं होगी। पूरे की 2 परीक्षा हमने ले ली अभ्यासों की। अब केवल आपको
ज्ञानवर्धन के लिए आगे आपको इसका सारे इसके अंदर निबंध हैं, पत्र हैं, छंद हैं, जो भी सारी चीजें हैं वो सभी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद जो इसका तृतीय भाग है उसकी कक्षा आरंभ हो जाएगी। मित्रों ध्यान दीजिएगा, तैयार रहिएगा। इसके समापन होने के अनंतर ही एकदम इसकी कक्षा आरंभ हो जाएगी। जब हमारे पाठक, ध्यान दीजिएगा, जो पाठक इन 3 पुस्तकों को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ लेंगे पूरा, उनको देववाणी संस्कृतम सर्टिफिकेट भेजेगा। परंतु इन तीनों पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात, तो यदि आपको देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट की तरफ से संस्कृत शिक्षण सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको इन तीनों पुस्तकों को पढ़ना होगा। हमारे जो भी पाठक पढ़ रहे हैं निरंतर, उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलेंगे। निरंतर हमारा वही क्रम रहेगा और आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं संस्कृत भाषा को बहुत विस्तार देने की योजना में लगा हुआ हूं, जिससे हजारों वर्ष तक संस्कृत भाषा का निरंतर प्रचार एवं प्रसार होता रहे ऑनलाइन माध्यम से। आगे का जो समय है वो तेजी से ऑनलाइन समय बढ़ रहा है। हर चीज व्यक्ति ऑनलाइन प्राप्त करना चाहता है, अच्छी क्वालिटी के साथ में, अच्छी गुणवत्ता के साथ में। हम आपको और अच्छी गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी के साथ में संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं को दे पाएंगे, क्योंकि संस्कृत का जो ज्ञान है, संस्कृत का शिक्षण का जो कार्य है, मैं लगातार 10 वर्ष तक पढ़ाऊंगा तो भी मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसलिए मैं निरंतर कोर्स बनाने में लगा हुआ हूं और जो मैं पढ़ाता हूं वो हर कोई व्यक्ति पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो इसलिए मित्रों, इसको और विस्तार देने के लिए हजारों वर्ष तक ये कोर्स कार्य करते रहें। तदर्थ मित्रों, ये स्टूडियो के निर्माण का कार्य योजना में आ गया है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें जरूर सदस्यता को ग्रहण कीजिएगा। 5100 रुपए की सदस्यता लीजिएगा स्टूडियो के निर्माण में मित्रों, और 11,000 रुपए की सदस्यता लीजिएगा। और अपने परिचित जो सगे संबंधी हैं उनसे भी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के हेतु इस स्टूडियो के निर्माण के लिए सहयोग प्रदान कराइएगा, क्योंकि मैं प्राय करके इसी कार्य में लगा रहता हूं। मैं इधर उधर बाहर नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा तो इस कार्य को कौन करेगा। तो मित्रों, आप मेरे सहयोगी बनिएगा, सहयोग कराने वाले बनिएगा, स्वयं भी सहयोग कीजिएगा। और हमारे आप सभी सहयोग कर ही रहे हैं, परंतु इस स्टूडियो के कार्य को पूर्ण कराइएगा, आपसे मेरा यही निवेदन है। फिर मैं और तेजी से संस्कृत भाषा और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर सकूंगा। चलिएगा, ये अकाउंट नंबर है मित्रों, और आप ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है इसके अंदर। यही व्हाट्सएप नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया यही है। यहाँ पर आप हमसे संपर्क कीजिएगा। और ये अकाउंट नंबर दिया गया है, इसी से अभी वर्तमान में सभी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। और जैसे ही ट्रस्ट का अकाउंट बन के आ जाएगा, फिर आपको स्टूडियो के निर्माण की जो राशि है वो हम ट्रस्ट के माध्यम से लेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में आप इसमें ही सहयोग दीजिएगा। ट्रस्ट का अकाउंट आने पर आपको उसमें दे सकेंगे। तो मित्रों, ये इसकी कुल लागत है, आप सभी देख रहे हैं। ये न्यूनतम लागत हमने यहाँ पर लिखी हुई है। पहले हमारी न्यूनतम लागत पूर्ण हो जाए, फिर हम आगे और बढ़ेंगे। चलिएगा, और हमारा लक्ष्य है मित्रों 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। हम ऑनलाइन ही कार्य करते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन से अधिक कार्य कर सकते हैं। ऑफलाइन में हम 10 व्यक्ति को पढ़ा पाएंगे, 20 व्यक्ति को पढ़ा पाएंगे, परंतु हम ऑनलाइन में 1 करोड़ लोगों को पढ़ा सकेंगे। तो हम 1 करोड़ लोगों को पढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, 10 लोगों को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत जाए, 10 लोगों तक ना सीमित रह जाए।
और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, बस आपकी इच्छा है संस्कृत पढ़ने की तो आप आइएगा, पढ़िएगा, निःशुल्क पढ़िएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिए गए, कोई भी आकर के पढ़ सकता है, किसी को कोई मना ही नहीं है। ये ईश्वरीय भाषा है और हम सभी ईश्वर की संतान हैं, तो ईश्वर का ज्ञान हम सभी के लिए है, तो सभी के लिए दरबार खुला है। मित्रों, मैं जितना जानता हूं उतना आपको सिखा रहा हूं। चलिएगा मित्रों, आप इस अभियान में जुड़ जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। और इस चैनल को मैंने ऐसा बनाया है कि इस पर आपको अन्य भी जानकारियां उपलब्ध होती हैं, मंत्रों के व्याख्यान उपलब्ध होते हैं, उपनिषदों के प्रवचन उपलब्ध होते हैं, ठीक, तो उनको भी देखिएगा। योग दर्शन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप उसको देखिएगा, योग दर्शन को पढ़िएगा, विस्तार से पढ़ाया है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।